एसवी एग्जाम मैंट्रा का करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। आज के 25 सवाल और उनके सही जवाब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत की वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? उत्तर बी, नितिन गडकरी। प्रश्न 2, ऊर्जा सांख्यिकी पर विशेषज्ञ समिति निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित रिपोर्टों से जुड़ी है? उत्तर बी, ऊर्जा क्षेत्र। प्रश्न 3, भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? उत्तर बी, भारत निर्वाचन आयोग। प्रश्न 4, सहकार से समृद्धि पहल से मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है? उत्तर बी, सहकारिता मंत्रालय। प्रश्न 5, भारत में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर बी, 2021। प्रश्न 6, अटल इनोवेशन मिशन (AIM) किस संगठन की एक प्रमुख पहल है? उत्तर डी, नीति आयोग। प्रश्न 7, भारत में भार मापने वाले उपकरणों से संबंधित कानूनी मापिकी नियमों के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? उत्तर सी, उपभोक्ता मामले विभाग। प्रश्न 8, EFTA का पूरा नाम क्या है? उत्तर बी, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। प्रश्न 9, भारत की वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? उत्तर बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रश्न 10, खगोल विज्ञान की कौन सी शाखा मुख्य रूप से खगोलीय पिंडों का अवलोकन और अध्ययन करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है? उत्तर बी, रेडियो खगोल विज्ञान। प्रश्न 11, भारत में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या था? उत्तर बी, सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करना। प्रश्न 12, भारत में कौन सी प्रमुख राष्ट्रीय मास्टर प्लान मल्टीमोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करती है? उत्तर बी, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। प्रश्न 13, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की? उत्तर बी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। प्रश्न 14, अटल इनोवेशन मिशन (AIM) भारत भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निकाय इसके डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? उत्तर बी, नीति आयोग। प्रश्न 15, भारत में विधिक मापिकी का मूलभूत उद्देश्य क्या है? उत्तर बी, मापों की सटीकता सुनिश्चित करने और वाणिज्यिक लेन देन में उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के लिए। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय संगठन के जनादेश का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उत्तर बी, केंद्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों को लागू करने, औद्योगिक सद्भाव को बढ़ावा देने और श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निकाय भारत में आधिकारिक ऊर्जा आंकड़ों के संकलन और प्रसार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? उत्तर बी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। प्रश्न 18, पारंपरिक शिल्प विरासत को बढ़ावा देने और कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर बी, कारीगरों को सीधे बाजारों तक पहुंच प्रदान करना और उनके उत्पादों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना। प्रश्न 19, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को किस प्रकार के निकाय के रूप में वर्णित किया जा सकता है? उत्तर बी, संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) का घटक सदस्य नहीं है? उत्तर सी, स्वीडन। प्रश्न 21, सरकारी पहल सहकार से समृद्धि मुख्य रूप से भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? उत्तर बी, सहकारिता मंत्रालय। प्रश्न 22, अटल इनोवेशन मिशन (AIM) की स्थापना और देखरेख के लिए कौन सा सरकारी संस्थान जिम्मेदार है? उत्तर बी, नीति आयोग। प्रश्न 23, किस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक विकास को बेहतर बनाने के लिए सड़कों, रेलवे और जलमार्ग सहित परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करना है? उत्तर सी, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। प्रश्न 24, इस्पात के उत्पादन के लिए आवश्यक प्राथमिक कच्चा माल क्या है? उत्तर बी, लौह अयस्क। प्रश्न 25, सहकार से समृद्धि पहल को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? उत्तर बी, सहकारिता मंत्रालय। आज के सभी प्रश्न पूरे हुए।
चैनल सब्सक्राइब करें, डेली अपडेट पाएं।